महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे खूब सारे। कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? अवज्ञा आंदोलन, दाढ़ी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। वाह। असहयोग आंदोलन था, जैसे हमें विदेशियों का सहयोग नहीं करना, सारी सरकारी जो नौकरियां थी वो छोड़ देनी है, उनकी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, बहिष्कार करना उनकी चीजों का। ये लेकिन आप मेरे को एक बात बताइयो, आप जब 8th क्लास में जिस स्कूल में थे, अब जब 9th इस स्कूल में आए तो फर्क क्या है? पढ़ाई भी अच्छी होती है सर वहाँ से कंपैरिजन में, मतलब वहाँ से यहाँ पर डिसिप्लिन बढ़िया है। यहाँ पे डिसिप्लिन बढ़िया है। हाँ, यहाँ पर टीचरों के साथ समय हमें पढ़ने के लिए ज्यादा मिलता है, और जो हम प्ले करने के लिए जाते हैं तो सर ने यहाँ पर अपना एक किला खाली कर रखा है, वहाँ पर प्ले करते हैं। हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे जो फल सब्जी फ्रूट जो कुछ भी आवा है इनके खेत में ही है, सारा ऑर्गेनिक है। सुबह किस टाइम उठो आप यहाँ पे? सुबह 6 बजे। सो किस टाइम हो फिर? सो 10 बजे। अभी एग्जाम आ गया। हाँ जी सर। तो एग्जाम में कोई स्पेशल तैयारी पे भी फोकस हुआ है? बिल्कुल सर, अब तो स्टडी में फोकस रहेगा पूरा कंप्लीट बच्चे का, सुबह से शाम तक, रात तक। बिल्कुल। तो रूटीन क्यों है इन बच्चों का? रूटीन सर, जैसे सुबह 6 बजे खड़े हो जाएंगे, फ्रेश होने के बाद 6:30 बजे नीचे आ जाएंगे, तो लगभग ये 1 घंटा यानी कि 7:30 बजे तक नीचे सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये 8:30 या 8:45 बजे फिर नीचे आ जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। ठीक है। तो 1:30 बजे तक फिर ये क्लास में टीचर्स के साथ डाउट्स हैं या फिर सेल्फ स्टडी का जितना भी है या टेस्ट वगैरह की जो सीरीज चल रही है इनकी, वो कंप्लीट करें। तो ये जैसे हॉस्टल में जैसे रहे हैं, तो इनके साथ स्टाफ रहता है हॉस्टल में? बिल्कुल रहता है सर, हम बच्चों के साथ में रहते हैं। अच्छा, आप उन्हीं के साथ सो हो, उन्हीं के साथ खाओ, किचन भी एक ही है? सेम सर। ऐसा तो नहीं भी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता हो? वीआईपी ट्रीटमेंट सर, बच्चों के साथ में बैठे खाते हैं खाना हम लोग, बिल्कुल ऐसा मजेदार तरीके से जो हम खाओ हम वही बच्चे खाओगे, बिल्कुल वही सेम। ओके। इस रूम के अंदर फिजिक्स का क्या मटेरियल है? हाँ, इस रूम में फिजिक्स के मैग्नेटिक सर, ये पंखा चलता है। इस रूम के अंदर केमिस्ट्री के है? इसके अंदर ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, इसके अंदर कंपाउंड्स हैं। बायोलॉजी है कि इस कमरे में कहीं है? हाँ, ह्यूमन हो गए। हम हो गए तो ह्यूमन, कीट, ठीक है, कीट, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। रिमोट पास्ट टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल दियो। ही वेंट टू स्कूल। देखो भाई, किचन तो इनकी है साफ सुथरी, ये चावल है, दाल है, ये पानी आपका आरो है, यहाँ पे बालक अपने कपड़े धो ले हुए हैं, सारी व्यवस्था है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है यहाँ पे। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी गुरुकुल एकेडमी, ये देखो आप लिख रखा है गुरुकुल एकेडमी, और आज इसी एकेडमी के बच्चों से मिलना है यहाँ। तो पहले की वीडियो बनाई थी, पहले यहाँ पे जो इस एकेडमी के हेड थे उनसे बातचीत करी थी, और बातचीत भी इतनी न्यूट्रल थी कि आपने यूं पता चला कि इस एकेडमी की विचारधारा की है, किस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे एकेडमी काम कर रही है। मतलब किसी संस्था की कोई विचारधारा तो है, जैसे डीयू की विचारधारा, जैसे जेएनयू की विचारधारा, उसी तरीके से इसकी भी एक विचारधारा है जिस पर वीडियो बनाई। और यह जगह कहाँ पे है, मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनसे बता दूं, यह एकेडमी है जींद के एक जुलानी गांव में। वो गाना नहीं आया हर फुल जट जुलानी की जो चलो बचा लो मैया ने, तो ये उस गांव की बात है। 9th 10th 11th 12th नीट एनडीए IIT जेई की तैयारी करा हुआ है। मतलब 9th क्लास में एडमिशन लो और +2 तक यहाँ रहो, 9th में 10th में 11th में 12th में। तो आप यहाँ पे आओ, एडमिशन लो ना लो, लेकिन मैं ऑनेस्टली माँ बाप से कहूँ कि एक बार यहाँ पे आकर बात करो कि भाई आप क्यों कर पड़ा हो और क्यों कर तैयारी करा। आप 10 मिनट में इस एकेडमी को समझ जाओगे भाई इनका टारगेट क्या है। मान लो आपके बालक का जब एनडीए में सिलेक्शन हुआ है ना, तो एनडीए का जब इंटरव्यू करे हैं तो वो इंटरव्यू इतना हाई हुआ है, वे बालक ने बैठते ही नु बता देंगे भाई इस युग कितने पानी में है। और ऐसे ऐसे हॉस्टल में रखने का फायदा ये है कि बहुत सारी डिसिप्लिन चीज वो नेचुरल सीख जावे, सिखानी नहीं पड़ती। तो चलो क्लास में चलांगे, आज बड़का बतलावांगे उनका के सोच है, कितने में पानी में है, कितनी उनकी तैयारी है। क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो क्या बोले, अगर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना, अगर राम राम, जय हिंद। हाँ देखो एनडी के बच्चे हैं ना, ये जय हिंद पे ज्यादा फोकस है, अच्छी बात है। मैं पीछे भी आया था, कुछ बच्चों से बात भी हुई थी तब, है ना। एक तो आप थे, हाँ 5-7 बालक थे जब जिनसे बात हुई। तो तैयारी कैसी चल रही है भाई? पेपर तो आपका
बढ़िया चल रही है तेरी? पास हो जाओगे या कंपार्ट कंपोर्ट आ जाओगी अके? मेरिट? चलो मेरिट का हो तो पास तो हो ही जाओगे, है ना। तो सर तो खैर हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन आप मेरे को एक बात बताइयो, आप जब 8th क्लास में जिस स्कूल में थे, अब जब 9th इस स्कूल में आए तो फर्क क्या है? एक बच्चा हाथ खड़ा करो, एक खड़ा हो भाई, खड़ा हो। जब आप 8th क्लास में दूसरे स्कूल में थे, नाम नहीं लेना अपन उस स्कूल का, इस स्कूल की पढ़ाई और उस स्कूल की पढ़ाई में फर्क क्या है? यहाँ पर टाइम ज्यादा वो टीचर के साथ रहते सर ज्यादातर टाइम। अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी होती है सर वहां से कंपैरिजन में, मतलब। ओके, ठीक है, बैठ। और हाँ, वहां से यहाँ पर डिसिप्लिन बढ़िया है। यहाँ पे डिसिप्लिन बढ़िया है। हाँ। मतलब कुट्टा सूत्री डाला है। वो एक आधी बार तो लग जाते हैं। अनडिसिप्लिन जब मेरा लगा है तो और यहाँ पर टीचरों के साथ समय हमें पढ़ने के लिए ज्यादा मिलता है, और जो हम प्ले करने के लिए जाते हैं तो सर ने यहाँ पर अपना एक किला खाली कर रखा है, वहां पर प्ले करते हैं। हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे जो फल सब्जी फ्रूट जो कुछ भी आवा है इनके खेत में ही है, सारा ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं कि बाहर से लेना पड़ा है। तो ये बातें मैंने यहाँ पे देखी है जो कि बहुत अच्छा है, और पूरे के पूरे किले खाली हाड़ है, और अच्छी तैयारी है इनकी, फिजिक भी अच्छी तैयार कर। सुबह किस टाइम उठो आप यहाँ पे? खड़ो खड़ो, सुबह 6 बजे। सो किस टाइम हो फिर? सो 10 बजे। अब तो जैसे एग्जाम आ गया, सर से मैं बात कर लूं। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। एकदम बढ़िया जी। अभी एग्जाम आ गया, हाँ जी सर। तो एग्जाम में कोई स्पेशल तैयारी पे भी फोकस हुआ है? बिल्कुल सर, अब तो स्टडी पे फोकस रहेगा पूरा कंप्लीट बच्चे का, सुबह से शाम तक, रात तक। बिल्कुल। तो रूटीन क्यों है इन बच्चों का? रूटीन सर, जैसे सुबह 6 बजे खड़े हो जाएंगे, फ्रेश होने के बाद 6:30 बजे नीचे आ जाएंगे। तो लगभग ये 1 घंटा यानी कि 7:30 बजे तक नीचे सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये 8:30 या 8:45 बजे फिर नीचे आ जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। ठीक है। तो 1:30 बजे तक फिर ये क्लास में टीचर्स के साथ डाउट्स हैं या फिर सेल्फ स्टडी का जितना भी है, या टेस्ट वगैरह की जो सीरीज चल रही है इनकी, वो कंप्लीट करेंगे। बीच में फिर सर इनका 1-1.5 घंटे का ब्रेक होगा, और 3 बजे फिर ये नीचे आकर अपना फिर दोबारा से क्लास का रूटीन वही शुरू हो जाएगा दोबारा से। 3 बजे के बाद है? 3 बजे फिर 3 बजे आऊंगे, जैसे फिर इंग्लिश का लेक्चर लगेगा इनका, और 4:30 या 5 बजे तक इनका जितना है लेक्चर के बाद जैसे सेल्फ स्टडी का काम है। उसके बाद वो ग्राउंड में इन्हें खेलने का टाइम देंगे हम, लगभग 1 घंटा। उसके बाद 1-1.5 घंटा खेलने के बाद दोबारा से फिर ये जो आपका क्या बोलते हैं, रात का खाना खाने के बाद फिर अपना दोबारा से लगभग, हाँ जी, 7:30 पौने 8 बजे फिर नीचे आ जाएगा बच्चे। फिर 9:30 बजे तक का, फिर 9:30 या फिर 10 बजे तक जो काम इनका टाइम है, लगभग 10 बजे तक, 10 या पौने 10 बजे तक इनको फिर रिलीव कर दें। तो ये जैसे हॉस्टल में जैसे रहे हैं, तो इनके साथ स्टाफ रहता है हॉस्टल में? बिल्कुल रहता है सर, हम बच्चों के साथ में रहते हैं। अच्छा, आप उन्हीं के साथ सो हो, उन्हीं के साथ खाओ? किचन भी एक ही है? नहीं सर, किचन तो मतलब हमारा जैसे 4th फ्लोर पे है, ऊपर बिल्कुल सेपरेट। ओके। हाँ जी, किचन तो खाने के लिए मतलब जैसे आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो आपका खाना खाओगे और नीचे आओगे क्लास में। नहीं, टीचरों का खाना और इनका खाना एक ही किचन में तैयार होता है? सेम सर। ऐसा तो नहीं भी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता हो? नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट से बच्चों के साथ हम बैठे खाते हैं खाना हम लोग, बिल्कुल ऐसा मजेदार तरीके से जो हम खाओ हम वही बच्चे खाओगे, बिल्कुल वही सेम। ओके। हाँ जी। ऐसा ही है कि झूठ बोलना मास्टर जी? ऐसा ही है ना? हाँ, कभी वीडियो में कुछ और कह दे हम बाद में को ना झूठ बोल के मास्टर जी अड़े। अच्छा, और क्या कुछ खास बात लगी? अच्छा, एक मिनट मेरे को ये बताओ, कहाँ से हो आप? मैं नर लगाऊं। अच्छा, बड़ताना जींद है ना? यूपी बुलंदशहर से। यूपी बुलंदशहर, अरे वाह। जींद से। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से भाई ये? बैठो भाई। यूपी शामली। ओके सर साणंद है। ओके। इगरा है? जमोला। इगरा। हिसार। जींद। प्योदा। गुलियाना। उझाना। इगरा। तो ये तो खैर हम एक ही क्लास में हैं, नहीं तो बच्चे अलग अलग यूपी के काफी बच्चे हैं यहाँ पे। और मैं पेरेंट्स से एक बात कहूंगा कि भाई आप यहाँ पे आओ और इन बच्चों से बात करो, पेरेंट्स से, जो टीचर है, स्टाफ है, उनसे बात करो, आपका पेटा भरेगा। तो सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है, रिप्लाई नहीं देना है, सिर्फ हाथ। वो तो मैं देखो किन किन के हाथ खड़े हैं, ठीक है? पूछ लो का सवाल। अच्छा, गांधी जी ने, भाई ये सवाल लिख के लाया था घर से, महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे खूब सारे,
कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? पंचायत के नाम बता, उसको तो हाथ खड़ा करो। हाँ भाई। अवज्ञा आंदोलन, दाढ़ी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। वाह। और कोई आंदोलन बच रहा है? दांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दांडी मार्च वाला क्या था आंदोलन? 15 मार्च को अपने 78 साथियों के साथ गए थे, फिर वो बढ़कर हजारों से। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? मैं सर वो वहां से यात्रा के लिए निकले थे उनके साथियों के साथ, वहां पर खत्म हुई थी वो गुजरात में। अच्छा, ओके। और कोई सा आंदोलन, कोई खास बात आप बता सकते हो? हाँ। असहयोग आंदोलन था, जैसे हमें विदेशियों का सहयोग नहीं करना, सारी सरकारी जो नौकरियां थी वो छोड़ देनी है, उनकी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, बहिष्कार करना उनकी चीजों का, ये था। इसीलिए वो असहयोग आंदोलन था। बैठ मेरे भाई, भाई फॉरेनर के कोई सहयोग नहीं लेना ना देना, इसलिए वो असहयोग आंदोलन था, है ना? बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मट्टी की कितने डाल के हो? मिट्टी मिट्टी कितने प्रकार की हो है? हाँ, हाथ खड़ा कर लिया, मुंह नीचा कर लिया, तो तेरे खान पकाना था मैंने। 4 प्रकार। 4 कौन सी? काली, लाल, लेटराइट और रेगर मिट्टी। हरियाणा में कौन सी है? या दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में ओया क्या करे? दोमट मिट्टी में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना। अच्छा, राजस्थान में कौन सी मिट्टी हुआ? राजस्थान रेतीली। रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो भाई? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। तो उसमें क्यों होया करे? उसमें पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए वहां पर फसल कम हुआ है। फसल कम होती है, इसलिए वहां पर चने ये फसल ज्यादा, वो सब्जी ये होती है, दालें ज्यादा होती है वहां पर। ओके, वहां पे मसाले भी ज्यादा हुए हैं। हाँ, मसाले दालें ये ज्यादा होती है ना? हाँ, मसाले ज्यादा। भाई मशहूर है आपके राजस्थान के मसाले। अच्छा, एक सवाल था, किस प्राचीन सभ्यता में पिरामिड का जिक्र हुआ है? पिरामिड तो कौन बताओगा? खड़ा हो भाई। मिस्र के पिरामिड की खास बात है उनकी? और जो राजा थे और जो उनके परिवार के लोग थे, जब वो उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके समाधि के ऊपर पिरामिड बना दिए जाते थे। जो वहाँ के राजा होते थे वो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ऊंचे ऊंचे पिरामिड का निर्माण करते थे। और बहुत सारी जानकारियां भी तो उनके तहखानों में दबी पड़ी है, पता ही नहीं लग रही है। चलो ठीक है। मिस्र के पिरामिड ऐसे ऐसे थे, बहुत बड़े बड़े, कई कई टन का एक एक पत्थर हुआ करता। उस टाइम पे ना तो मेरे ख्याल से पहिए का आविष्कार था, ना किसी और चीज का आविष्कार था। वे पत्थर वहां पर कैसे लाए गए, कैसे बने, कैसे नहीं बने, ये सब कुछ अभी तक सस्पेंस ही है। इस रूम के अंदर फिजिक्स का क्या मटेरियल है, बता सकता है कोई? हाँ, इस रूम में फिजिक्स के मैग्नेटिक सर, ये पंखा चलता है बिजली से, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ओके। और इलेक्ट्रिक। अच्छा, इस रूम के अंदर केमिस्ट्री के है? तू खड़ा हो। हाँ, इसके अंदर ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, इसके अंदर कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर जो भी आर्टिकल, पेंट के अंदर जो भी गैसें वगैरह, केमिकल हैं जो भी। ओके, देखो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी न्यारा ही है और मेरे सवाल पूछने का भी तरीका न्यारा है। अच्छा, बायोलॉजी है कि इस कमरे में कहीं है? हाँ, ह्यूमन हो गए, हम हो गए तो ह्यूमन, कीट, ठीक है, कीट, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ओके, ये सारी बायोलॉजी की चीज आ गई। और ये पंखे, बेंच, ये बायोलॉजी में कौन नहीं देखे? मतलब लिविंग थिंग बायोलॉजी में आवे, ऐसा मानना है ना? ओके। अच्छा, नाउन है इस रूम के अंदर? नाउन, नाउन है? क्या है नाउन यहाँ पे? हमारे सभी के नाम, नाउन। ओके। जैसे बोर्ड, लेक्चर स्टैंड, बेंचेस, ये सभी नाउन के अंदर आते हैं। आपने जो मेरे भाई इस वीडियो में देखा, जितनी भी चीज आपने देखा, पंखा, ये कॉपी, बेंच, बैग, सब कुछ, जो कुछ भी आपने इस कमरे के अंदर दिखा है, हर जगह वो नाउन है। लिविंग, नॉन लिविंग, सब कुछ नाउन है। रिमोट पास्ट टेंस कौन सा होगा? कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल दियो। ही वेंट टू स्कूल। बैठ। ग्रामर की स्पेलिंग भाई मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ग्रामर की स्पेलिंग आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, क्या होती होगी बताइयो। ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर देखिए इतनी देर में मरे बेटे मरे बेटे, इसने खोल कर नू देखा है, इसमें इंग्लिश की बुक में ग्रामर कितनी सीख लिख रखा है। ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। खड़ा भाई बता। GRAMMER। MER। हाँ भाई। GRAMMAR। AR। हाँ भाई। GRMMAR। दोबारा बताइए। GRAMMAR। AR। हाँ। GRAMMAR। हाँ। GRAMMAR।
GRAR ओए AR क्यों गर्तीले जस्ट स्पेलिंग ना उठा गए, दोबारा बता। GRAMMAR। हाँ ठीक है चलो। भाई कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करियो ग्रामर की स्पेलिंग क्यों है। रिसेंट पास्ट कौन सा टेंस हुआ है? रिसेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को ही वो कहा जाता है सर। ठीक है। सारे टेंस कौन बता सकता है? सारे टेंस के सिर्फ नाम पूछूंगा मैं। सारे टेंस के सिर्फ नाम बताने हैं। आज ठीक खड़ा कर लो, लुकण की जरूरत नहीं है। हाथ खड़ा कर रहा है ना, लांडा हाथ खड़ा कर रहा है। मेरा भाई बताऊंगा, खड़ा हो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसकी 4 टाइप होती हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और आगे आपने पहले 3 बता दिए, फिर उनके 4 बता दिए, ऐसा ही बताया ना? ये तो जुमा शॉर्टकट में बता दिया यार, थोड़ा सा आराम से बता यार। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसके 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। शॉर्टकट बता गए हो, चलो अच्छा लगा तेरा शॉर्टकट मेरे को। हाँ भाई पेंडा के छोटू के बाद खत्म होगी मेरी। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर उसे दूसरे का, उसे तीसरे का। ओके ठीक है। आप जब पेरेंट्स जब इस एकेडमी पर आओ, बात करो बच्चों से और बात करो जब यहाँ के टीचर्स है, मेरे को लगता नहीं कि आप किसी और एकेडमी पर जा पाओगे। इनका जो विचारधारा है, इनका जो तरीका है, सारी की सारी फैकल्टी आर्मी से है, सारी की सारी फैकल्टी स्पेसिफिक लैंग्वेज पर कमांड है। ऐसा नहीं कि भाई वो टीचर पकड़ रखे और काम कर रखे हैं। एनडीए में लगभग 900 नंबर का पेपर हुआ है, 3 200 के पेपर हुए हैं और 1 300 का पेपर हुआ है। ये बात समझने वाली है। 3 पेपर तो 200 नंबर के होंगे और 1 पेपर 300 नंबर का है। उनमें से लगभग 400 450 नंबर आने जरूरी है। यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे इतना फोकस करा जावा है, इतना फोकस करा जावा है कि क्योंकि 1 पेपर आपका 300 का, 1 पेपर आपका 200, 500 में से आप कम से कम 300 350 नंबर ले सको। इतनी हैवी तैयारी करवाना है। और ये 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके मेरिट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स ने सीरियस ले ले तो इंग्लिश ने नहीं लेते, और बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश ने सीरियस ले ले मैथ ने सीरियस नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे उसके अलग जो और 2 पेपर हैं उन पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि उन पे फोकस नहीं, बहुत फोकस है, पर इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्टा पे बहुत सारी एकेडमी फोकस नहीं करती। यहाँ पे फोकस कराया जाए। जब आप आओगे, यहाँ पे बैठोगे, टीचर की क्लास लोगे, तब आपने रियलाइज होगा कि अभी तक आपने के मिस करा है। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, बच्चों का एडमिशन कराना है नहीं कराना है आपकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है, मेरा काम प्रमोशन का है। लेकिन इससे अलग सबसे बड़ी बात यह, मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का कि एक बेटा मेरा +2 कर गया, अब उसका फायदा नहीं है। 10वीं वाला अब +1 में होगा, वो क्लैट की तैयारी पर फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को पता होता यह एकेडमी इतनी सीरियस है पढ़ाई को लेकर, इस एकेडमी ने बहुत ऐड नहीं करी, बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं करे, खुद का चैनल भी पे ही फोकस कर नहीं रही है एकेडमी। मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, और किसी से तो इंटरव्यू करवाने की अलग बात है, मीडिया पर आए नहीं कभी है। तो जब मैंने पता चला भाई इतना गट्स है इस एकेडमी पे, क्यों ना इस एकेडमी के साथ जुड़ा जाए। और 2 बालक अगर मेरी वीडियो से यहाँ पे आए हैं तो वे माँ बाप ने कहूंगा भाई जगदीप तेरी वीडियो देखी, तेरे बालक आड़े बेचे। ये मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। फिर भी मैं ये नहीं कहता मेरे कहने से एडमिशन कराओ, मैं ये कहूं कि माँ बाप यहाँ पे आओ, बात करो, पेटा भरे तो एडमिशन कराओ, नहीं करे तो मत कराओ। लेकिन मेरा पर्सनल अटैचमेंट हुई इस एकेडमी से और अच्छा लगा मैंने। अब देखते हैं ये बात कहां तक जाती है। अब बच्चे खाने की बात, रसोई की बात, बच्चा के साथ चल के यहाँ की रसोई देखी जावे, क्योंकि माँ बाप ने बालक छोड़ना है, या तो पढ़ाई और या खाना, ये 2 ही चीज जरूरी है। किचन देखा वहां, किचन कैसी है, इनके साथ किचन में चलते हैं और देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और सुना दे कि मैं नहीं ताजा, रोटी राटी ठीक मिले है? हाँ अच्छी सही है ना?
ऐसा तो नहीं कि भाई एक रोटी देवे 2 रोटी देवे, कितनी खा लो, कितनी खा लो, सब्जी अच्छी मिलती है। बढ़िया है। अच्छा सवेरे के खिलावेंगे? सुबह पराठे चाय मिलती है। पराठे चाय। अभी जैसे दोपहर का टाइम होने वाला है तो अब चावल मिलेंगे, दाल, प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, सलाद वगैरह। खाना कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। वाह, ग्राउंड फ्लोर। सर नमस्कार। तो ये किचन है, देखो भाई, है तो काफी स्पेसियस है, काफी साफ सुथरी। यहाँ पे बच्चे खाना वाना खावे हैं, ठीक तरीके से व्यवस्था है। तो आ जाओ। हालांकि यहाँ पे काम चल ही रहा था ना जी, हमने नहीं देखनी थी कितना क्लीन है कितना नहीं है। यह सब्जी है भाई? दाल है। अच्छा, बड़ा बढ़िया यार। सफाई कैमरे वाले ने देख के तो नहीं लग गया? डेली होती है सफाई? देखो भाई, किचन तो इनकी है साफ सुथरी। ये चावल है, दाल है, ये पानी आपका आरओ है। और अच्छा, अब यहाँ पे भाई छत पे आ जाओ। छत पे आने के बाद अपा यहाँ पे बालक अपने कपड़े धो ले हुए हैं, सारी व्यवस्था है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे सर हमारे साथ खड़े ही हैं। सर प्रणाम। सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस सर बिल्कुल बढ़िया सर। जो मेरे को अपडेट मिली, 900 नंबर का पेपर हुआ है सर, एनडीए वाला। यस। तो क्या इंग्लिश और मैथ पे स्पेशल फोकस है? सर 300 नंबर का एनडीए के अंदर मैथ का होता है और 600 नंबर का होता है जीएस का। जीएस के अंदर 200 नंबर की साइंस होती है जो 9th 10th की होती है, ठीक है। और 200 नंबर की इंग्लिश होती है जो 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की, मतलब ग्रामर अपर लेवल की होती है। ओके। तो और 200 नंबर की होती है पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जीएस वगैरह पोर्शन है उसके। ठीक है। हमारा मेन फोकस है, मैं खुद आर्मी से डिपेंड करता हूँ। ओके, मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं आर्मी से था, मैं मेडिकल लाइन में था, एज ए नर्स असिस्टेंट भर्ती हुआ था। ओके। उसके बाद फार्मासिस्ट किया, उसके बाद रेडियो टेक्नीशियन किया वहीं पे। तो लास्ट में मैं 20 साल की सर्विस करके रेडियो टेक्नीशियन पे आउट हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी। अच्छा, आपने बताया 300 नंबर का मैथ का पेपर, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर। 200 नंबर का इंग्लिश का। तो 900 का जो टोटल पेपर हुआ है उसमें से सर मेरिट लिस्ट जाती है 400 450 तक। तो इतना मुश्किल है? 50-50 भी नहीं आते बच्चों के? हाँ सर, हाईएस्ट स्कोर जो एनडीए का होता है वो 600 610 तक चला जाता है, ऑल इंडिया का हाईएस्ट 900 में से। ठीक है। सर मैथ है ना बहुत हार्ड आता है, जैसे बोलते हैं ना मिर्च, लाल मिर्च की तरह चरचरा। हाँ, वो चरचरा मैथ आता है। ओके। और वो बच्चा जो रट्टाफिकेशन से कर रहा है ना, वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता उनको। जो बच्चा बेसिक जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो तो पेपर ही पूरा नहीं कर पाता। जो 120 क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते 120। उसके लिए नौवीं में एडमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पे। नौवीं में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए स्पीड भी फास्ट करनी, प्रैक्टिस मांगे मैथ कंटिन्यू। अच्छा, जो बच्चा आप स्कूल में बच्चे भेज, हाँ कितनी देर तक बच्चा बैठ के क्लास में पढ़ सके है? 40 मिनट का पीरियड हो है, ठीक है। 40 मिनट के बाद टूट ले टीचर बार गया नहीं, बच्चा उठ के बाथरूम की तरफ भागता है। हर साल में 365 दिन में 150 छुट्टी हुए हैं। छुट्टी हो जाए। अच्छा, जो बच्चा कम से कम, हमारे पास मैथ का बच्चा ना, जो मैथ की क्लास लगे वो 1.5 घंटे क्लास लग गए। इतना बच्चा भी नहीं छुड़ लिया, टीचर भी नहीं छुड़ लिया। सर एक बात बताओ, जब बच्चे की सीटिंग कैपेसिटी बनेगी, जब पेपर की तो ले आओ। अभी आप यूपीएससी की तैयारी करोगे आगे जाके, जब बच्चे की सीटिंग कैपेसिटी नहीं होगी ना, तो क्या तैयारी होगा नहीं। हमारे पास बच्चा जो 9th में हो ना, सबसे पहले तो उसकी हम हैबिट बनाते हैं सीटिंग कैपेसिटी। बच्चा कितनी देर तक पढ़ सके बैठ के। जो बच्चे के अंदर हैबिट बनेगी ना, तो बच्चा नंबर में नहीं आएगा, कहीं पर चला जाओ। एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गई, बच्चे की हैबिट बन गई, फोन बुरी आदत सर्कल, फ्रेंड सर्कल टूट गया, तो एक ही मकसद बच गया, पढ़ाई में, जिंदगी में कामयाबी। और वो कामयाबी हैबिट बन गई, सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है,
तो बच्चा अपने आप ही टारगेट छू लेगा, किसी के कहने की जरूरत नहीं। जी जी देखा भाई, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया इतना कुछ। आ जाओ मैं अपने ये अड्डे के किले और दिखा दूं, जिन तय सब्जी सारा सुधा भूखा हुआ है। देखो भाई, ये सारा कुछ पीछे की जो जमीन है यह सारी इन्हीं की है, और बड़े इनोसेंट तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोकस करा जा। यह है गुरुकुल एकेडमी के बच्चे, उनकी रसोई और टीचर का फोकस। अभी तीसरी वीडियो और आओगी, हालांकि माँ बाप के लिए इतना भी काफी है। मैं यूं ही चाहूँ कि एक बार माँ बाप आवे, यहाँ की फैकल्टी से, बच्चा से, सबसे मिलकर रसोई रसाई सारा सुधा देखकर फिर जावे, पेटा हाबर है तो। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।